Okay, before going to the numerical derivation of the series combinations के लिए जो आप जनरली टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी आप कहते हैं, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, आपका जितने भी दिस यू हैव टू प्रूव टू डू. So now in this type of combination अपन देखो two or more है, this is two or more अपन याद रखिएगा resistances combine end to end, एक के साथ एक का जुड़ा होना अपना देखो दिस इज कॉल्ड द एंड टू एंड पैटर्न. ये हो गया आपका ना. तो द रेसिस्टेंस आर सेड टू बी दिस इज व्हाट कनेक्टेड इन सीरीज. ये अब आपको आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है. और जैसे आपको फिगर बनाना सीरीज में लिखना, देखो दिस इज R1 रेसिस्टेंस हो गया, देखिए नो दिस ये R2 रेसिस्टेंस हो गया, देखिए दिस R3 रेसिस्टेंस हो गया. क्लियर ना. इट इज अपना जस्ट सोर्स अपने इसको बैटरी से यू हैव ट्राइड यहाँ पे अगर आप इसको रखते हैं तो जिसमें ओपन की, और अगर अपना यू कीप द डॉट हियर तो ये आपका हो जाएगा क्लोज हो जाएगा. यानी कि क्लोज होने का मतलब द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस साइड, ये आपका ये प्लस और ये माइनस है. दिस इज द बैटरी. सीरीज में द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपना लेट R1, R2 and R3 three resistances are connected in series, have different potential differences V1, V2, V3. ये है सर आपका नाम तो बस इज इट क्लियर. लेकिन the same current I will flow through the source. सोर्स का मतलब यहाँ पे आपका ये बैटरी से ये I करंट आपका फ्लो करेगा बस. एंड ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस देखो V1, R2 हैज द पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड R3 हैज द पोटेंशियल डिफरेंस आपका देखो नाम दिस है V3 है. और फिर यहाँ I करंट आपका I करंट. इफ यू वांट टू कनेक्ट, अगर आप यहाँ पे ये देखिए यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द एमीटर हियर. जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर दिया तो टीचर को कोई पे दर्द नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गया. इन सीरीज आपका व्हाट हैपेंड कि I have taken only three resistances R1, R2, R3, but in all the three resistances the potential difference will be different and that is taken as a V1, V2, V3. But the source where from the current is flowing, so I will be flown through all the three resistances. Is it clear, sir? Now fine. So now ये हो गया सेम करंट आपका देखिए I यहाँ से आप ये I गॉट इट. अब आपका देखो बाय ओम्स लॉ. ओम्स का लॉ का मतलब आपका V इज इक्वल टू I ये अपने यहाँ पे ये यूज किया
अब आपका फर्स्ट, या आप ये भी कर सकते हैं कि ना टोटल अपन ना देखो दिस टोटल डिफरेंस, अपन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V across the combination। इसका मतलब क्या है, दिस था यहाँ पे आप क्या कर दें V ऐसे कर दें V1 प्लस V2 प्लस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये इट विल बी, but for all the different resistances it will have the different potential difference, but the total potential difference V will be taken as a V1 plus V2 plus V3। अब यहाँ पे आप लिखना चाहें तो बढ़िया, थोड़ा सा अलग होना चाहिए हमें, वी शुड हैव टू बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेवन। तो देखो ना, जैसे आपने फर्स्ट रेसिस्टेंस आपने किया V1 ऐसे बड़ा IR1, फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस के लिए, लेकिन I क्या है, सेम है, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। सेकेंड रेसिस्टेंस V2 is IR2, I electric current is same, but R2 is a different resistance, have different potential difference, V2 and not for third resistance V3 is IR3, third, fourth, ये साफ लिखा हुआ है, it is very much clear, the same current I will flow through the source, yes, that's why I you are looking at the same। now substitute the value of V1 comma V2 comma V3 in equation number 2। यहाँ पर V1 की वैल्यू आपका डाल दीजिए, टू फ्रॉम आपका 3, 4 and 5, यहाँ से आपका वैल्यू डाल दीजिएगा। तो ना V इस जगह पर देखिए आपका नाम है सर, V1 की जगह IR1 देखिए ना सर, ना प्लस दिस IR2 V2 की जगह यहाँ से, and in place of V3 that is IR3। मैथमेटिक्स की एक सबसे बड़ी खासियत है, इफ यू आर लुकिंग कॉमन, तो सबसे पहले देखो आप इसको कॉमन ले लीजिए, विच इज फाइन इन ऑल, देन दैट इज नो लीजिए कॉमन, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 and it will come down to V upon I is equal to R1 plus R2 plus R3 and you upon I just said to you upon देखो this is the by Ohm's law, V is equal to I R, V upon I is equal to R by cross multiplying, in place of V by I you can put this R is equal to R1 plus R2 plus R3, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखो दिस total equivalent resistance in series RSA, total resultant in series is equal to R1 plus R2 plus R3। ये अपना प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने तीन ही रेसिस्टेंस रखे हैं आपका नाम, इसका मतलब एक स्पेशल नोट बनता है आपका नाम देखिए, स्पेशल नोट में आपका क्या हो जाएगा, इफ n नंबर्स ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस अलग है, आपका एक ही है नाम, इक्वल टू R, आपका देखो R कनेक्टेड इन सीरीज, अगर
n नंबर्स ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस आपका नाम ये सीरीज में कनेक्टेड है, इक्वल टू आपका क्या होगा, R होगा आपका, तो देन ये जो टोटल इक्विवेलेंट आपका है इसको नेट रेसिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखिए। देन द नेट, ये एस लिखा है, देन द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द combination is given by RS, RS का मतलब टोटल रेसिस्टेंसेस इन सीरीज आपका नाम, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, NR। आप जो R देखो, इफ n numbers of resistance equal to R हो गया आपका, देखो ना R connected in series से, देन आपका देखो नेट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, इसकी जगह में आपका RS आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना, इनकी जगह में सॉरी R आ गया, R इज R1 प्लस R2 और नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस, तो ये था आपका ना डुअल, इसको फटाफट कर लीजिए, ये ऐसे आपका आता है।